अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में ये हमारा दूसरा लेक्चर है अल-क़िराअतुर राशिदा जुज़े अव्वल, जिसको हमने शुरू किया है और उसकी हम प्लेलिस्ट बना देंगे। अगर जो लोग नए हैं तो उस प्लेलिस्ट से जाके हमारी सारी वीडियोज़ हमेशा के लिए देख सकते हैं, या बाद में भी आपको ज़रूरत पड़े कुछ चीज़ों के लिए तो उनको देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको इनसे इस्तिफ़ादा हो रहा होगा। और ये ख़ास लेक्चर हैं जिसको मैंने बनाया और उसके बाद काफ़ी लोगों की इंडिविजुअली रिक्वेस्ट आई कि इसको जारी रखें, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो ये काफ़ी खूबसूरत बात है मेरे लिए और सबके लिए भी। तो प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ और दूसरी चीज़ें भी जो मेरे जहन में हैं वो आपके लिए शुरू करूँ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर है लम्मा बलगतुस्साबिअता मिन उम्रिही। तो ये आपका दूसरा दर्स है, अद-दर्सुस्सानी। ये दूसरा लेसन है जिसमें आज हम बात करेंगे, जिसका टॉपिक है कि जब 7 साल की उम्र को पहुँचा तो मैं कैसा था। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इससे पहले का सबक भी इसी तरीके का था, ये भी उसी तरीके का सबक है और आगे भी चीज़ें हम देखते रहेंगे। जो लोग जिनको स्पीकिंग की दिक्कत होती है और स्पीकिंग में शिकायत करते हैं हमें बोलना नहीं आता है, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि पहले का लेक्चर है उसको भी पूरा याद कर लें, इसको भी पूरा याद कर लें। ये याद करने से ही चीज़ें जहन में फंसती हैं, ठीक है। याद करके और फिर कहीं ना कहीं इनको यूज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें इस तरह की चीज़ें हैं। पिछली बार भी इस तरह की चीज़ें थी जो हमें भी कहना होती हैं, जो हमारी ज़िंदगी में भी चल रही कि कैफ़ा अक़दी यौमी, हाउ स्पेंड माई टाइम, ठीक है, हाउ स्पेंड माई डे, मैं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। डेली रूटीन बयान करो तो हमें भी बयान करना होता है, इन्होंने भी बयान किया तो याद कर लें। और याद करना क्यों है, आपको पता होगा कि हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं 6, 7, 8, 9, 10 में जब भी, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन आंसर के बड़े बड़े आंसर रटाए जाते हैं। क्यों रटाए जाते हैं? हमें बच्चों को लॉजिक समझ में नहीं आता, वो इसलिए रटाए जाते हैं ताकि वो क्वेश्चन याद करने से कुछ सेंटेंसेस आपको याद हो जाएं, कुछ वोकैबुलरीज आपको याद हो जाएं और उन सेंटेंसेस को जो है आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करने लगें। तो स्पीकिंग के लिए मैं कहना चाहूँगा ये जुमले इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ठीक है, इनको याद करें और उनको बोलना शुरू कर दें। लम्मा बलगतुस्साबिअता मिन उम्रिही, लम्मा बलगतुत्तासिअता मिन उम्रिही, लम्मा बलगतुस्सादिसा मिन उम्रिही। जब मैं 6 साल का हुआ, कभी हमें बोलना होता है ना कि जब मैं 6 साल का था, ठीक है, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद और भी हम बताएंगे 12 में कैसे आएगा, सानियता आशरा, ठीक है, सानियता आशरा। वलम्मा बलगतुस्सानियता आशरा मिन उम्री, मैं 12 साल का हुआ, मैं 20 साल का हुआ, ठीक है। वलम्मा बलगतुल 20, मैं 20 साल का हुआ। वलम्मा बलगतुस 30, मैं जब 30 साल का हुआ, ठीक है। इसी तरीके से हमें कह सकते हैं 23 साल का हुआ। वलम्मा बलगतुस्सालिसता वल 20, वलम्मा बलगतुस्सालिसता वल 20, मैं 23 साल का हुआ। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप जैसे 23 साल के, 22 साल के हुए, तो शुरू करते हैं। लम्मा बलगतुस्साबिअता मिन उम्रिही, जब मैं, लम्मा के माने जब के होते हैं, लम्मा के माने जब के होते हैं, हमेशा के लिए याद करते हैं, कर लेते हैं। लम्मा बलगतुस्साबिअता मिन उम्रिही, जब मैं हुआ, पहुँचा। बला का माने होता है पहुँचना। जब मैं पहुँचा, कहाँ पहुँचे भाई साहब आप? लम्मा बलगतुस्साबिअता मिन उम्री, मैं अपनी उम्र के 7 को पहुँचा, तो ये महजूफ है साबिआ, ठीक है। लम्मा बलगतुस्सनतस्साबिआ, सनतस्साबिआ, क्या सनतस्साबिआ, ये आपका मौसूफ बन रहा है, मतलब सिफत महजूफ है इसकी, अस्सनतस्साबिआ, ठीक है। तो लम्मा बलगतुस्सनतस्साबिआ, जब मैं अपनी उम्र के 7 साल को पहुँचा, उम्र के 7 साल को पहुँचा, तो अब आपसे सवाल ये है कि ये साबिअता क्या है भाई साहब? ये साबिअता क्यों मफूल है, क्यों मंसूब है? मफूल नहीं, क्यों मंसूब है, ठीक है। इस पे फ़तहा क्यों आया हुआ है? ये हालत नसब की हालत में क्यों है? मुझे तो ऐसा लगता है कि होना चाहिए लम्मा बलगतुस्साबिअतु, ठीक है, बलगतुस्साबिअतु होना चाहिए, ठीक है। तो आप बताएंगे इसकी जो भी हालत है वो क्यों है। जो भी हालत है, चाहे रफ़ा में है, चाहे मंसूब में हो, चाहे मजरूर में हो, क्यों है आपको ज़रूर बताना होगी, ठीक है। फिर उसके बाद लम्मा बलगतुस्साबिअता मिन उम्री, अपनी उम्र के, मेरी उम्र के, उम्र के एज के माने में आते हैं और या की तरफ इजाफत है। मैं अपनी उम्र के 7 साल को पहुंचा, तो उम्र जो है उम्री, ठीक है, जो रा पे जो जर है, रा पे जो कसरा है, वो हालत जर पे होने की वजह से है। और एक बात मैं आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो मजरूर की हालत होती है ना, मजरूर की हालत वो सिर्फ 2 वजहों से हुआ करती है। कोई लफ्ज़ मजरूर है तो क्यों होगा? नंबर 1, यानी उस पर कसरा है तो क्यों होगा? हालत जर की सिर्फ 2 ही सूरतें होती हैं। नंबर 1, मुदाफ़ इलैह होगा, वो क्या होगा? मुदाफ़ इलैह। जैद बेचारा अकेला खड़ा हुआ था, जैदुन हम पढ़ते थे, लेकिन जैसे ही उसको कह दिया मैंने, ठीक है,
ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम, ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम बेचारे को पेश हटाना पड़ गया, ज़म्मा हटाना पड़ गया और ज़ैदिन करना पड़ गया, क्योंकि उसको मिला दिया गया, उसकी इजाफ़त कर दी गई, ग़ुलाम की इजाफ़त उसकी तरफ कर दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से है, ग़ुलाम की इजाफ़त इसकी तरफ कर दी गई। तो एक तो हुआ मुदाफ़ इलैहि की सूरत में, जब मुदाफ़ इलैहि तब मजरूर होगा, और दूसरी सूरत होती है जब हरफ़ जार उस पर दाखिल हो। हरफ़ जार जिसको हम बोलते हैं, ये बेचारे जार और थोड़ा सा और मानवी काम करने के लिए आते हैं, और बहुत ज़्यादा इनका काम है नहीं। ठीक है, एराब में बस जार मजरूर बना देंगे, कसरा दे देंगे और थोड़ा सा मानवी काम कर देते हैं, जैसे से कभी करते हैं, इला कभी तरफ करते हैं, और अन करते हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो मजरूर की सिर्फ दो ही सूरतें होती हैं, एराब की मजरूर दो ही सूरतों में होता है, या तो मुदाफ़ इलैहि होगा। तो इसलिए आप कभी भी देखें कि किसी भी कसरा है और आपसे टीचर पूछें क्यों है, तो दो ही हो सकती है ना, देख लें। अगर मुदाफ़ इलैहि बनता है मुदाफ़ इलैहि बोल दें, मुदाफ़ इलैहि की तरकीब है, या फिर इसी तरीके से आपका जो है मजरूर तो नहीं बन रहा, दो ही सूरतें हैं। और उसके बाद कोई मंसूब होगा तो उसकी 12 वजह होती हैं, जिसको हम 12 मंसूबात बोलते हैं। कोई अगर मरफू होगा तो उसकी 8 वजह होती हैं, और वो 8 वजहों से होता है, और वो 8 मरफूआत उसको हम बोलते हैं। मंसूबात कितने हैं उनको कमेंट में लिखिएगा, 12 हैं, लिखिएगा कौन कौन से हैं, मरफूआत कौन कौन से हैं उसको कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, लम्मा बलगतु साबिअता मिन उम्री, जब मैं कितनी 7 साल की उम्र को पहुंचा, अमरनी अबी बिस्सलाह, मेरे बाप ने अमरनी हुक्म दिया मुझको। अमरनी, अमरानी, तो नून जो है ये इजाफ़त के लिए आता है, थोड़ा वज़न बनाने के लिए। हालांकि नून का यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन इस तरीके से डायरेक्ट अमरी जो भी करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे जा अनी करके सब आता है। ठीक है, अमरानी, तो मेरे बाप ने मुझको हुक्म दिया, मेरे बाप ने मुझको हुक्म दिया। अमरानी फ़ाइल कौन बन रहा है, अभी। ठीक है, मेरे बाप ने हुक्म दिया बिस्सलाती, सलात का। तो पहला क्वेश्चन हुआ साबिया तो किस हालत में है, इसी तरीके से अभी किस हालत में है और क्यों है, ये भी बताना है आपको। अभी किस हालत में है और क्यों है, ठीक है, और तरकीब में क्या वाक़े हो रहा है, ये आपको मुझे बताना है। एक बात मैं बता रहा हूँ, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, हमें 3 चीज़ें करना होती हैं, और हमारे एग्ज़ाम वगैरह में भी आता है। तहलील करना होती है, तहलील करना होती है। नंबर 1 लुग़वी, जिसमें हमें माना बताना होता है, वाहिद और जमा बताना होता है, मैं बस इतना कहूँगा। नंबर 2 नहवी, एराब में क्या वाक़े है वो हमें बताना होता है, ये एराब में क्या वाक़े है, क्या पढ़ा जाएगा अगर एराब लगा हुआ नहीं है, और ये पढ़ा जा रहा है तो क्यों पढ़ा जा रहा है, ये बताना होता है। नौ का काम भी वही है, आखिरी कलमे का एराब बताना, आप जानते हैं। और तीसरा है जो सरफ़ी, जो कलमे की हालत है, किस हालत में है, ठीक है, उस तरीके से, जैसे इसमें फ़ाइल वगैरह, सेगा वगैरह बताना, अगर फ़ेल है, ठीक है, इसमें फ़ाइल वगैरह में भी सेगे होते हैं, इसमें मफ़ूल वगैरह में भी सेगे होते हैं, जैसे कैसे मदरसा, जैसे मदरूसुन, मदरूसाने, मदरूसातुन, इस तरीके से उसमें भी सेगे हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी तहलील करना होती है, 3 तहलील करना होती है हमें, लुग़वी, नहवी और सरफ़ी। लुग़वी, नहवी और सरफ़ी। एक और बलागी आता है, वो थोड़ा ऊंचा लेवल है, उसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, अमरनी अबी बिस्सलाह, और मेरे बाप ने मुझको हुक्म दिया। अमारा बिह, वही हम सिला सिखाना चाह रहे हैं आपको, अमारा बिही। तो आप जब भी लिख रहे हो कि मुझे हुक्म दिया अमारा, ठीक है, हमारा उस्ताजी बे, ठीक है, मेरे उस्ताज ने हुक्म दिया, किसका, जिसका हुक्म दिया है वो बा से आएगा, वो बा के साथ मिल के आएगा। ऐसे भी हो सकता था ना, अमरनी अभी अस्सलाता, लेकिन नहीं अमरा बिही आएगा। ठीक है, अमरा बिही आएगा, इसको लिख लीजिएगा, अमरनी अभी बिस्सला, मेरे बाप ने मुझको नमाज का हुक्म दिया, नमाज का हुक्म दिया। बहुत सारे लोग जो शुरुआत में लिखना शुरू करते हैं वो क्या करते हैं कि लम्मा के बाद वो फ़ा लगाने के बड़े शौकीन हो जाते हैं, तो लम्मा के बाद फ़ा नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे लम्मा बलगतु साबिअता मिन उम्री अमरनी अबी बिस्सलाह। ठीक है, वकुन्तु ताल्लम तो, ठीक है, मैंने सीख ली थी, कुन्तो थी, ताल्लम तो सीखी, ताल्लम तो फ़ेल माजी है, ठीक है, इसको मादी बईद कहा जाता है, इसको मादी बईद कहा जाता है। ठीक है, कुन्तु ताल्लम तो, मैंने सीख ली थी, कुन्तु ताल्लम तो, मैंने सीखी थी, कसीरम मिनल अदइया, बहुत सारी दुआएं, कसीरम मिनल अदइयती, बहुत सारी दुआएं सीख ली थी। अदइया ये दुआ की जमा है, दुआ, ठीक है, जिसकी जमा आएगी अदइया।
ठीक है, जो दुआएं हम याद करते हैं, ठीक है। वह हफिज़ तो ताल्लम तो का डायरेक्ट आता है, ताल्लुम तो का कोई सिला नहीं आएगा। मैंने वो सीख लिया तो आप डायरेक्ट लेके आएंगे, कोई सिला नहीं रहेगा। वह हफिज़ तो सूरम मिनल कुरानिल करीम, और मैंने बहुत सारी सूरतें सीखी, या कुछ सूरतें कहेंगे, मैंने कुछ सूरतें सीख ली थी, बहुत सारी दुआएं याद कर ली थी, ठीक है। सूरम मिनल कुरानिल करीम, कुरान करीम से, कुरान करीम की या कुरान करीम से, ठीक है, कुरान करीम की या कुरान करीम से। एक बात, कभी मुदाम मुदाफले की बहस आएगी तो देखेंगे, जो मुदाम मुदाफले होता है ना, गुलाम ज़ैदिन, यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी लाम महजूफ़ हुआ करता है, या मिन, या बहुत सारी चीज़ें जो महजूफ़ हुआ करती हैं, यानी यहाँ पर भी हरफ़ जार महजूफ़ हुआ करता है। ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम, तो ये क्या है भाई साहब, ग़ुलामुन लिज़ैदिन, ग़ुलामुन लिज़ैदिन, तो लाम को हटाया, लाम की वजह से, ठीक है, इसको मीम का जो ग़ुलामुन था नकरा, वो भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो ग़ुलामुन लिज़ैदिन असल इसकी शक्ल है, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा हो, ठीक है। जो मुदाम मुदाफले भी होता है ना, उसमें भी हरफ़ जार महजूफ़ होता है और उसको ख़त्म कर देते हैं, जैसे ग़ुलाम ज़ैदिन, सो ज़ैद का ग़ुलाम, ग़ुलाम ज़ैदिन पढ़ रहे हैं हम, लेकिन इसकी असल सूरत क्या है, ग़ुलामुन ले ज़ैदिन, ग़ुलामुन ले ज़ैदिन। चुनांचे लाम को हटाया तो मीम की ये तनवीन भी हटा दी और फिर ग़ुलाम ज़ैदिन बन गया डायरेक्टली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इससे भी फ़ायदा होगा। अब मैंने सीखी किससे थी, दुआएं किससे सीखी थी, और इसी तरीके से हमने सूरतें किससे सीखी थी, मिन उम्मी, मैंने अपनी माँ से सीखी थी। तो अगर माएँ यहाँ पर देख रही हैं तो अपने बच्चों को दुआएं सिखाने की कोशिश करें, अपने बच्चों को कुरान की सूरतें और इसी तरीके से नबियों के, सालिहीन के, औलिया के, उनको किस्से सुनाने की कोशिश करें, ठीक है, और याद कराएं उनको। वकानत उम्मी ततकल्लम मई, और मेरी माँ, वकानत उम्मी, मेरी माँ थी, वकानत उम्मी, मेरी माँ थी, यहाँ फेल आ रहा है, कुछ और भी कह सकते हैं, वकानत उम्मी, अगर अल्लाह ताला ना करे ये उससे सूरत में होगा जब किसी की माँ इस दुनिया से चली गई हैं, उस सूरत में कानत उम्मी कहेंगे, वरना मेरी उम्मी है, मेरी माँ है, इस तरीके से बोलेंगे। तो वकानत उम्मी, ठीक है, मरीज़तन, मेरी माँ मरीज़ थी, हाँ अभी बोल सकते हैं कि मेरी माँ मरीज़ थी मुंजो कुछ दिन पहले, ठीक है। वकानत उम्मी मरीज़तन, तो ये इस तरीके की सूरत बनेगी। लेकिन वकानत उम्मी ततकल्लम, ये क्या आया, फेल आया, ये सूरत समझना आप थोड़ा। एक आया वकानत उम्मी, ठीक है, मरीज़तन, मेरी उम्मी बीमार थी, मेरी माँ बीमार थी, ठीक है, मेरी माँ बीमार थी, ये सूरत हो गई। यही असल सूरत है, क्या है, कानत उम्मी, काना, ठीक है, फेले नाकिस जो है, उसके बाद उम्मी उसका इस्म बनेगा, मरीज़तन उसकी ख़बर बनेगी, मरीज़तन उसकी ख़बर बनेगी, ठीक है। कानत फेले नाकिस होगा, उम्मी जो है इस्म होगा, उसका इस्म, और मरीज़तन उसकी ख़बर होगी। लेकिन यहाँ पर फेल आ रहा है तो इसकी तरकीब कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। वकानत उम्मी, मेरी माँ ततकल्लम मई कुल्ल लैलतिन इंदल मनामी, बात करती थी मेरे साथ, ततकल्लम, तकल्लमा या तकल्लमों से बात करना, और ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। मेरी माँ बात करती थी के कहाँ से माना आ रहा है, यहाँ से, तो थी का माना आप ऐसे करते हैं जैसे हम यूज टू बनाते हैं ना, यूज टू टॉक टू मी, इस तरीके से तो कानत यूज़ करते हैं फ़ेले मुज़ारे के सामने, ठीक है। कानत, और इसको शायद मुज़ारे फ़ेले इस्तिमरारी कहलाता है, ठीक है। तो कानत उम्मी ततकल्लम, मेरी माँ करती थी मई मेरे साथ, कुल्ल लैलतिन, हर रात बात। इसका इराब ये क्यों है, ठीक है, इसको बताना क्यों इस कुल्ल लैलतिन हम पढ़ रहे हैं, इसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इंदल मनामे, ठीक है, इंदल मनामे, नींद के वक्त। और इंदा पे भी ये क्यों है ये बताना ज़रूर, इंदा पे ये क्यों है पूरी डिटेल में बताना, अगर इसकी कोई डिटेल हो तो इंदा पर ये ऐसा क्यों है इसको भी बताना। नींद के वक्त यानी सोने से पहले, सोने के वक्त जो है मेरी माँ मुझसे बात करती थी, और क्या करती थी, यही मेरा मशवरा इस वीडियो में सुनने वाली माँओं से भी है, ठीक है। क्या फ़तक़ुस्सु अलैया, तो मेरी माँ, फ़तक़ुस्सु अलैया, फिर यहाँ फ़ा यूज़ हो रहा है, इसके भी थोड़ा समझना, ठीक है। वतक़ुस्सु भी यूज़ हो सकता है और बयान करती थी, लेकिन फ़ा भी यहाँ पर बड़ा बेहतरीन लग रहा है। फ़तक़ुस्सु अलैया, क़स्सा यक़ुस्सु माने कहानी सुनाना, कहानी बयान करना, ठीक है, टेल स्टोरी, कहानी सुनाना। क़स्सा अला, जिसको सुना रहे हैं उसके लिए अला यूज़ होगा, क़स्सा अलैया, क़स्सा अला उस्तादी, ठीक है। इस तरीके से फ़तक़ुस्सु अलैया, तो मुझको सुनाती थी, मुझ पर नहीं मुझको सुनाती थी। ये अरबी का अपना स्टाइल है क़स्सा अला, लेकिन हमारे उर्दू का स्टाइल क्या है,
ठीक है, हमारा उर्दू का स्टाइल है, मुझको सुनाती थी, मुझ पर नहीं। फ़तक़ुस्सु अलैया, मुझको कहानी सुनाती थी। क्या कहानी सुनाती थी? क़िससल अंबियाई, अंबिया के क़िस्से सुनाती थी। क़िसस ये किस हालत में है, क्यों है, कमेंट में लिखना। क़िससल अंबियाई, अंबिया की कहानियाँ मेरी माँ मुझको सुनाती थी। वकुन्तु अस्मअु हाज़िहिल क़िससा, और मैं इन क़िस्सों को, क़िस्सतुन की जमा क़िसस, क़िस्सतुन की जमा क़िसस, स्टोरी, कहानी, ठीक है, क़िस्सतुन की जमा क़िसस। वकुन्तु अस्मअु, और मैं सुनता था। देखें, वकानत उम्मी ततकल्लम, ठीक है, तो कानत जो है फ़ेल नाक़िस, उम्मी उसका इस्म बनेगा, मुदाफ़ले है ही, फिर उसके बाद ततकल्लम मई, जो आगे का जो किस्सा है ना, आगे का जो जुमला है, ये इसकी पूरी तरकीब जो हम करेंगे, उसके बाद ये जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर बतावील मुफ़रद होकर पूरा जुमला ख़बर होगा, पूरा जुमला ख़बर होगा, पूरा जुमला ख़बर होगा बतावील मुफ़रद होकर। बतावील मुफ़रद होकर क्या कि एक मानकर, एक मानकर, ठीक है, ख़बर तो एक, ठीक है, उस तरीके से। बाकी इसकी तरकीब अलग से क्या होगी, तो ततकल्लम, ततकल्लम में ततकल्लम फ़ेल है, क्लियर, इसमें हिया की ज़मीर फ़ाइल हो गया, हरफ़े जार, ठीक है। और इसी तरीके से जो दोनों मैं एराब के हिसाब के हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको बताना है कमेंट में। तो ये उम्मी ततकल्लम जो है फ़ेल, अपने फ़ाइल, अपने मुताल्लिक, और इन दोनों से मिलकर जो है आपका जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ख़बरिया हुआ, और फिर उसके बाद बतावील मुफ़रद होकर, यानी एक जुमला मानकर, एक कलिमा मानकर, एक मानकर ये ख़बर हुआ कानत की। उम्मीद करता हूँ ये भी फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। और मैं क्या बताना चाह रहा था, कुन्तु अस्मअु, तो ये याद कर लें, मैं सुनता था, मेरी माँ करती थी, वो जाता था, वो खाता था, मैं पीता था, मैं नहाता था, मैं सोता था। तो ये सब आएंगे काना के साथ और फ़ेले मुज़ारे लगा देंगे, और दोनों में एक ही ज़मीर रहेगी। कानत में भी हिया, ततकल्लम में भी हिया, कुन्तु में भी अना, अस्मअु में भी अना, ठीक है। वकुन्तु अस्मअु हाज़िहिल क़िससा, और मैं इन कहानियों को सुनता था, बिनशातिन व रग़बतिन, ठीक है, बड़ी दिलचस्पी के साथ, ठीक है, और इसी तरीके से बिनशातिन, बहुत, ठीक है, एक्टिव रहकर मैं जो है अपनी माँ की इन कहानियों को सुनता था। वबदाअतु अज़हबु, और उसके बाद इन्हीं कहानियों का, इन्हीं दुआओं का, इन्हीं सूरतों का नतीजा था, वबदाअतु अज़हबु, मैं जाने लगा। बदाअतु अफ़ाल शुरू में से इसको कहते हैं, मैं जाने लगा, ठीक है, आई बीगन, ठीक है, टू गो, आई बिगेन गोइंग, आई स्टार्टेड टू गो, आई स्टार्टेड गोइंग, मैं जाने लगा। बदा तो अज़हबो, इसको भी याद कर लेना, बदा आता है, तफ़िका आता है, इसी तरीके से अख़ज़ा आता है, जाला भी आता है। ये 4-5 जो है जी ज़्यादा हैं। अफ़आल शुरू, कोई काम शुरू करने लगे तो उसका तर्जुमा हमारे उसमें शुरू करना यूज़ नहीं होता है, ठीक है, लगा होता है, लगा। बदा तो अज़हबो, अब क्या हुआ, दुआएं याद, सूरतें याद, इसी तरीके से बहुत सारी कहानियाँ याद, औलिया के क़िस्से याद, सालिहीन के, और मुझे दिलचस्पी हो गई इस्लाम से और मस्जिद से। वबदा तो अज़हबो, मैं जाने लगा, मैं जाने लगा। या फ़ाल शुरू में से अख़ज़ तो अज़हबो, ठीक है, जाल तो अज़हबो, तफ़िक तो अज़हबो, मैं जाने लगा, इस तरीके से तफ़िक तो, ठीक है, इस तरीके से आएगा आपका वबदा तो अज़हबो, और इसमें भी एक ही ज़मीर यूज़ होगी। यहाँ पर भी अना की ज़मीर यूज़ हुई है, यहाँ पर भी अना का सेगा यूज़, ठीक है, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा, यानी एक ही सेगा दोनों में यूज़ किया जाएगा। मैं जाने लगा, माँ अभी, अपने बाप के साथ, इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ, ठीक है, व अक़ूमु फ़ी सफ़िल अतफ़ाल, और मैं खड़ा होता हूँ कहाँ पर, बच्चों वाली सफ़ में, जो कि खल्फ़ा सफ़िर रिजाल, जो सफ़िर रिजाल, मर्दों की, आदमियों की, बिल्कुल मर्द ही कहेंगे यहाँ पर, मर्दों की सफ़ के पीछे होती है, ठीक है, मर्दों के सफ़ के पीछे जो सफ़ होती है बच्चों की, वहाँ पर मैं खड़ा हो गया, खड़ा होता हूँ। अक़ूम, मैं खड़ा होता हूँ, फ़ी, अक़ूम फ़ी सफ़, मैं सफ़ में खड़ा होता हूँ, ये भी याद कर लेना, मैं कहाँ खड़ा होता हूँ, अक़ूम फ़ी सफ़, मैं सफ़ में खड़ा होता हूँ। अक़ूम इसके लिए फ़ी यूज़ हुआ है, सफ़ में खड़ा होना, ठीक है। बाकी खल्फ़ा ये क्यों है, यहाँ पर किस हालत में है, क्यों है, ये आपको ज़रूर बताना है। वलम्मा बलगतुल आशिरत, यही मैं बात कर रहा था, जब मैं 10 साल की उम्र को पहुँचा। लम्मा बलगतुल हादियता अशरता मिन उम्रिही, हादियता, ठीक है, हादियता अशरता मिन उम्रिही, जब मैं 11 साल का हुआ। वलम्मा बलगतुल सानियता अशरता मिन उम्रिही, ठीक है, जब मैं आपका जो है कितनी साल का हुआ, 13 साल का हुआ, कितना हुआ, 12 साल का हुआ। वलम्मा बलगतु साबिअता अशरा मिन उम्रिही, जब मैं आपका जो है 17 साल का हुआ। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो जब मैं 10 साल का हुआ, मिन उम्री, अपनी उम्र के, क़ाल ली मर्रतन, क़ाल लहू, किसी से कहना,
लाम के लिए, जैसे हमारा से आ रहा है लेकिन यहाँ पर अरबी में लाम आता है। काला लहू, कुल्तु लहू, मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा। तो आप से का अक्सर तर्जुमा हमारे जहन में मिन, तो कुल्तु मिनहू, मैंने उससे कहा। अक्सर बच्चे, शुरुआती वाले बच्चे गलती करती भी हैं, ठीक है। तो काला के लिए लहू आएगा, मैंने उससे कहा। हमारा अपना अलग है, अपनी ज़ुबान है, उनकी अपनी ज़ुबान है, अंदाज़ है। तो एक मरतबा मैंने काल अली मर्रतन, ठीक है, मेरे बाप ने मुझसे कहा। काल अली मर्रतन, मेरे बाप ने मुझसे कहा। ये ज़मीर किसकी तरफ लौट रही? बाप की तरफ। तो मेरे बाप ने मुझसे कहा, कद अकमलत अलआन मिन उम्रिका 9 सिनीन, अब तो तुम 9 साल के हो गए हो, ठीक है। कद अकमलता, तुमने मुकम्मल कर लिए हैं, ये वही आता है परफेक्ट वाला, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट वाला, ठीक है। यू हैव कंप्लीटेड, आपने पूरे कर लिए हैं। अलआन, अब, ठीक है। तो ये अलआन क्या है, ठीक है, हालत क्या है इसकी आप बताना। नई वीडियो में लाऊंगा इंशाल्लाह, आपको पता है पिछली बार भी बनाई थी, इस बार भी बनेगी इंशाल्लाह। मिन उम्र का, अपनी उम्र के, ठीक है, 9 सिनीन, 9 साल तुमने मुकम्मल कर लिए हैं। हम कहते हैं 9 साल के हो गए हो तुम, ठीक है, 9 साल के तुम हो गए हो, तो तुमने 9 साल मुकम्मल कर लिए हैं। ये 9 सिनीन किस हालत में है? फंस मत जाना, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, कल पिछली वीडियो में कुछ और पढ़ा था। ये क्या है, क्यों ये आपका मंसूब है, हालत नसब में है, वो इसकी सूरत ज़रूर बताना, ठीक है। वल आना अंता, और अब जो है आप, अंता इब्नु अशर सिनीन, और अब आप जो हैं 10 साल के हो गए हैं। इब्नु अशर सिनीन, अब आप जो हैं 10 साल के हैं। अंता इब्नु अशर सिनीन, आप 10 साल के हैं, ठीक है। अना इब्नु इशरीन, मैं 20 साल का हूँ। इब्नुल इशरीन जो है आप जानते भी हैं बहुत सारों को, जो शुआरा वगैरह। फ़ईदा तरक्ता सलातन, अब याद रखना, अब याद रखना, फ़ईदा तरक्ता सलातन, अगर तुमने नमाज छोड़ी, एक भी नमाज छोड़ी, कोई नमाज छोड़ी, सलातन एक नमाज छोड़ी, कोई नमाज छोड़ी, फ़ईदा तरक्ता सलातन, अगर एक नमाज छोड़ी ना, दरबतुका, मैं तुम्हें मारूंगा। तो कंडीशनल वाला जो इंग्लिश में है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मारूंगा। तो इसके लिए क्या आया? इज़ा आया, फ़ेल माजी आया, उसके बाद फ़ेल माजी मुस्तकबिल के लिए भी आया। ज़रफ़तु का क्या माना है? मारूंगा, लेकिन मुस्तकबिल का आ रहा है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी सेम चीज़ें हैं, कंडीशन के जो सेंटेंस हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। अगर तुम आए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ठीक है। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें मारूंगा। इस तरीके से जो भी है वो आप बनाना, बार बार बना लें, कैसे बोलना है, और बोलने की प्रैक्टिस कर लें। फ़ईज़ा तरक्ता सलातन, अगर तुमने एक भी नमाज छोड़ दी ना, तुम्हारी फिर वाट निपटा दूंगा तुम्हें, ठीक है। ज़रब तो का, तुम्हें मारूंगा। लिअन्न नबिय्या, क्योंकि, लिअन्न नबिय्या, लिअन्ना करके बड़ा क्योंकि बनाते हैं, रीज़न देते हैं, बिकॉज करके, ठीक है, इस तरीके से। तो लिअन्ना ला के काफ़ी बनाते हैं। लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुरु औलादकुम बिस्सलाह, तुम अपनी औलाद को, मुरु, मुर के माना हुक्म देना, और मैंने बताया था, अभी बताऊंगा आगे, मुरु औलादकुम, तुम अपनी औलाद को हुक्म दो, तुम अपनी औलाद को हुक्म दो, ठीक है। इसका भी अमरा का जो है फ़ेले अम्र की गर्दान लिख देना कमेंट के अंदर, बीए वाले, फ़ेले अम्र की गर्दान कमेंट के अंदर लिख देना, बीए वाले। औलादकुम, अपनी औलाद को किसका हुक्म दो? सलात का। मैंने अभी बताया था अमरा के लिए क्या आता है? बा आता है। किस चीज़ का हुक्म दिया जा रहा है? वो बा के साथ आएगी। मुरु औलादकुम बिस्सलाह, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो। वहुम, जबकि वो, यहाँ पर वाव हालिया बोला जाता है। ये माने से पता चलता है जबकि वो हो जाएं, इस हाल में कि वो हो जाएं, जबकि वो हो जाएं, ठीक है। वाइल का हम तर्जुमा कहीं तक कर सकते हैं, ये वैन वाइल, ठीक है। वहुम, जबकि वो, इस हालत में कि, वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब वो बेटे हों 7 साल के, मतलब जब वो 7 साल के हो जाएं, जब वो 7 साल के हों। तो ये इसको वाव हालिया कहा जाता है, यहाँ पर अत्फ के लिए नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वाव हालिया इसको कहा जाता है, अत्फ तो होता है ये सब कुछ, लेकिन मानवी हिसाब से जो है ये आपका हालत का माना भी देता है कहीं पर, ठीक है। मुरु औलादकुम बिस्सलाह, तो तुम अपनी औलाद को हुक्म दो नमाज का, जबकि वो आपके 7 साल के हो जाएं। वदरिबूहुम अलैहा, और उनको मारो, अलैहा, उस पर, उसकी बिना पर। अलैहा मतलब नमाज की तरफ जा रहा है ये, हा की ज़मीर, अलैहा, उस नमाज पर। वहुम अबनाओ, इस हाल में कि वो 10 साल के हो जाएं, मतलब अगर छोड़े, नमाज छोड़ने पर उनकी पिटाई लगाओ। तो इतना ही है आज का इंशाल्लाह। बच्चों ने कहा था कि हाँ एक ये भी है, तो इसको भी ख़त्म कर देते हैं। वक़स्स अलैया अबी,
और मेरे बाप ने जो है कस्सा अला के मैंने बताया कहानी सुनाना, मेरे बाप ने भी मुझको कहानियाँ सुनाई, भी का तर्जुमा नहीं है, मेरे बाप ने भी मुझको कहानी सुनाई। क़िसस अल अतफ़ाली, बच्चों की कहानियाँ सुनाई। तो क़िसस ये ऊपर वाला मैंने पूछ चुका हूँ क्यों है, ये सेम यहाँ भी है। अल्लज़ीना, उन बच्चों की, अतफ़ाल अल्लज़ीना, ये अल्लज़ीना क्या है भाई साहब, अल्लज़ीना क्या है, इसको ज़रूर लिखना। क़िसस अल अतफ़ाल, उन बच्चों की कहानियाँ सुनाई, अल्लज़ीना जिन्होंने हाफ़ज़ू अला सलाति फ़ी सिग़री, जिन्होंने नमाज की पाबंदी की, नमाज का ख्याल रखा। तो हाफ़ज़ा अला, याद करना, नमाज के लिए जो है हाफिज़ा यूज़ नहीं होता है, हाफिज़ा अलग आता है। ये पता है पीएचडी के एग्ज़ाम में आया था, हिफाज कहाँ यूज़ होगा, इनकास कहाँ यूज़ होगा, हिफाज अला, ठीक है, हाफिज़ा कहाँ यूज़ होगा, हिफाज अला कहाँ यूज़ होगा, क्योंकि हाफ़ज़ा जो है ये बाब मुफ़ाअला से है, हाफ़ज़ा युहाफ़िज़ु मुहाफ़ज़तन, हिफ्ज़ जो है बाब हफ़ज़ा यहफ़िज़ु बाब ज़रबा से है, ठीक है, हफ़ज़ा यहफ़िज़ु बाब ज़रबा से है। इसी तरीके से इनकाज़, वो भी बचाना आता है किसी चीज़ को, ठीक है, इस तरीके से, इसी तरीके से और भी बहुत आता है। तो ये पीएचडी के एग्ज़ाम में आया था कि कहाँ पर सेव आएगा, कहाँ पर इस तरीके से कुछ आया था, ठीक है। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन समझना होता है। तो नमाज की पाबंदी करने के लिए बाब मुफ़ाअला वाला जो है वो हाफ़ज़ा अला यूज़ होता है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने हाफ़िज़ अला सलात, ठीक है, यूज़ किया है। तो इसको आप जहन में रखेंगे। तो नमाज की पाबंदी का मतलब होता है हाफ़िज़ा नहीं, हाफ़िज़ा माने याद करना, मेमोरी में कुछ जाना, हाफ़ज़ा माने किसी चीज़ की पाबंदी करना, किसी चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। तो पाबंदी की उन बच्चों ने नमाज की बचपने में ही, छुटपने में ही, वकान लहुम शानुन फिल किबरे, और उसके बाद फिर उनका एक मकाम हुआ बड़ेपन में, वकान लहुम शानुन फिल किबरे, और उनका मकाम हुआ बड़ेपने में, ठीक है। मुझे ये बताना इस जुमले की ख़बर कहाँ है, इस जुमले की ख़बर कहाँ है, वकान लहुम शानुन फिल किबरे, ठीक है। और ये क्योंकि शान तो जो है इसम बन जाएगा काना का, तो लहुम जो है कहाँ पर है या क्या जुमला है, ये इसको ज़रूर बताना। बाकी मैं इंशाल्लाह, तो कुछ बच्चों ने कहा था ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाई जाए क्योंकि इसका एक पेज और बाकी है, तो उसको हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इसके जो जवाब हैं वो अपने साथ रखें, बाकी आप कमेंट अच्छे से करते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।